नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुरं तथात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम जी झाया झाणिक गही कम कलंक डहे नेत्र निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। भक्ति के लिए भी ज्ञान चाहिए। प्रायः लोगों ने भक्ति को अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का साधन मान लिया है। बाहर की प्रतिकूलताएं दूर करो और बाहर अनुकूलताओं को मिलाओ, इसके लिए एक भक्ति को साधन बना लिया। और जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तभी याद आती है भगवान की। भैया विचार करो, भगवंतों की भक्ति करने से पहले भगवान का स्वरूप तो समझ लो। आज भी लोग अब जैसी भगवान की मर्जी होगी, भगवान की मर्जी नहीं होती और भगवान मन मर्जी से नहीं चलते। और अपनी मर्जी से चलने वाले जीव तो भगवान को समझते भी नहीं, भगवान के मार्ग को प्राप्त कर भी नहीं सकते। अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चलने वाले जीव तो मारीच के अनुयायी समझो। ऋषभ देव ने अपने हिसाब से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, हम अपने हिसाब से चलेंगे। भैया नहीं, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जितने भी अरहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, सुखी हुए हैं, वे स्वभाव के आश्रय से ही हुए हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा ही हुए हैं। इनका भेद पूर्वक खूब अभ्यास करो। जहां विकल्प जाए वहीं से अपनी परिणति को समेटो। भेद ज्ञान तब तक भाना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ये जो वाक्य लिखा है आगम का, केवल ज्ञान की प्रतीति होने की नहीं, ज्ञान ज्ञान में भली प्रकार से प्रतिष्ठित माने भली प्रकार से लीन न हो जाए। अर्थात सम्यक ज्ञानी जी भी, मुनिराज भी भेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं। और भेद ज्ञान का फल क्या रहता है? वेद ज्ञान स्व और पर का होगा तो पर से विरक्तता आती है। देखो, पर का स्वरूप विचार करो तो पर से विरक्तता आएगी, और अपने स्वरूप का विचार करो तो अपने स्वरूप में लीनता आएगी। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न तो भेद विज्ञान ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भेद विज्ञान के बिना, पंडित टोडरमल जी की भाषा क्या है? तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं। इन उपायों से दुख दूर नहीं होगा। पंडित बनारसी दास जी तो और एक कदम आगे कह रहे, जिस भक्ति की चर्चा करते हो तुम। बोलो, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भगत हिये धरे, झूठे प्रभु को दास। झूठी करनी आचरे, देह को अपना मानकर, इंद्रिय सुख को सुख मानकर,
इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानकर, बाहर के संयोगों से अपनी प्रभुता मानकर उसी में लगा। झूठी करनी आचर है और झूठे सुख की आस। क्या अर्थ होगा? मकान बन जाएगा, फिर अपने आराम से रहेंगे। झाड़ू कौन लगाएगा? ताला कौन लगाएगा? दिवाली पर सफाई कौन करेगा? ये कमरा मंदिर का है, ठीक है, और मान लो हम रह रहे हैं, एक लौकिक कल्पना है, हमको जाना है, चलेगा तो भैया देखना ये, अब ये तालों लगा खोलेंगे, हम आ रहे, दिन अपने खोलो, झाड़ो, पहुंचो। अब हम कहें हमारा कमरा, हम एक अपना कमरा बनवाते जी, क्या कुछ कहते हैं, अपना कमरा बनवाओ, फिर आके खोलोगे, झाड़ोगे, तब बैठ पाओगे। ताला लगा के जाओगे, ऐसा नहीं चले जाओगे लापरवाही से कि जहां कछु है ही नहीं, हमें क्या करना है। विचार करो। पर को अपना मानने से बंधन होता है। मोह है ना, पर को अपना मानना, मोह बंध का कारण है, दुख होता है, आकुलता होती है। भेद ज्ञान हुआ, अपना थोड़ा ही ना। तो भैया ये चौकी रह गई, अरे चौकी मंदिर की, हमें कहा लेने ना। जिसको अपना मानोगे, समेट समेट के अपने बैग में धरोगे। और बैग में क्यों धरोगे? वो तुम्हारे हृदय में धरा हुआ, ये हमारा है। विचार करो, आप जिस कमरे में खड़े हैं, बैठे हैं, रुके हैं, जब आप जाएंगे तो समेटेंगे। तो भैया ये चादर तो वो चादर यहीं की है, चादर तो नहीं रखी, तौलिया रखी है, चादर क्यों नहीं रख ली? कि चादर यहीं की है। तो शरीर भी तो यहीं का है भैया, ये क्यों भूल जाते? शरीर यहीं का है, ये सारे संयोग यहीं के हैं, यहीं मिले हैं और यहीं छूट जाएंगे। जीव का तो ज्ञान दर्शन है स्वभाव से, और अगर व्यवहार में से भी देखें तो जीव का परिणाम है। वर्तमान में भी जो परिणाम हो रहे हैं, उन परिणाम से बंधने वाले जो कर्म है, वो साथ में जाएंगे, और उन्हीं कर्मों के अनुसार जहां जाओगे वहां उसी प्रकार के संयोग सामग्री मिलेगी। गति मति के अनुसार होगी, जैसी मति तैसी गति। मति सुधारो तो गति सुधरेगी, और मति नहीं सुधारोगे तो गति कहां से सुधरेगी भाई? तो भेद ज्ञान के बिना कहां से भक्ति करोगे, कैसी भक्ति करोगे बोलो? जिन जिन जीवों को हमने भगवान मान लिया, विचार करो भगवान है या नहीं है। हमारे यहां तो आत्म परीक्षा ग्रंथ ही है। आत्म परीक्षा, भगवंतों की परीक्षा माने निर्णय। परीक्षा किसे कहते हैं? वो एग्जामिनेशन, वो तो अंग्रेजी शब्द हो गया, उसमें कोई परीक्षा की परिभाषा क्या है? सत्य असत्य, हित अहित के निर्णय को परीक्षा कहते हैं। सत्य असत्य, हित अहित के निर्णय करने को परीक्षा कहते हैं। एक प्रश्न भी आया, जो भगवान ने कहा वो सच्चा है, अब इसमें परीक्षा करने की बात कैसे? तो भैया परीक्षा इसलिए नहीं है कि वो सच्चा है कि झूठा है, परीक्षा इसलिए है कि ये हमें सच्चा भाषित कैसे हो। देह भिन्न है, अज्ञानी की भी देह भिन्न है कि नहीं? लेकिन ये देह भिन्न है, इसका निर्णय परीक्षा क्यों करते हैं? हमें भाषित हो जाए देह भिन्न,
हमारे कहने से थोड़ी काम चलेगा देह भिन्न। तुम्हें तो लगे ये देह भिन्न है। विचार करो, भगवान ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, गुरुजनों ने कहा है सही बात है। लेकिन जब तक हमें भाषित नहीं होगा भाव कि देह भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, स्थूल दृष्टांत, आगम का स्थूल दृष्टांत बोलो। वे आत्मा से देह कैसे भिन्न है? जैसे शरीर से वस्त्र भिन्न है। जैसे शरीर से वस्त्र भिन्न है, ऐसे आत्मा से देह भिन्न है कि वस्त्र साब उतार के रखे आते और अपने यहाँ आके बैठ जाते हैं, वस्त्र बदले आते। तो ये तो वस्त्र ही तो, शरीर भी तो बदले ही जा रहे और होकर हो। सच्ची भक्ति ज्ञानी के लिए होती है, अर्थात भक्ति के लिए भी आपको ज्ञानी होना चाहिए। अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो चाहे किसी की भक्ति करने लगेंगे, चाहे जैसी भक्ति करने लगेंगे। मिथ्यात्व नाम का एक दोष है ना, उसका क्या स्वरूप है? जैसा है वैसा जानता नहीं और जैसा मानता है वैसा है नहीं। तो भक्ति में भी मिथ्यात्व चल रहा है। क्या? जिसे हमने भक्ति मान लिया वह भक्ति नहीं है भाई। जो भक्ति है उसे पहचानना। इसे कहते हैं भक्ति गुणेषु अनुराग। भक्ति पूजा, उन भगवंतों के गुणों में अनुराग होना है। भगवंतों के गुणों में अनुराग होना। गुण का क्या अर्थ है? वो प्रवेश का वाली परिभाषा यहां नहीं लगेगी। संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं वाली बात नहीं है। गुणों का अनुराग, गुण माने निर्मल परिणमन। भगवंत के गुण क्या हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये परम सुगुण हैं अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। अब उन गुणों में अनुराग होना। अनुराग का अर्थ क्या है? इष्ट जानकर चाहना। तो भगवान जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान को इष्ट जानकर चाहना, ऐसा ज्ञान हो। इच्छा उस समय इंद्रिय ज्ञान की महिमा तो बहुत है। इस जीव को बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान। अरे काय का ज्ञान? ये ज्ञान ही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, ऐसा जो नहीं मानता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे, वो तो अभव्य जैसा समझो। अभव्य, अभव्य का अर्थ समझ गए? क्या कहना चाह रहे अभव्य का? वो अभव्य भव्य कर्णन योग वाले भव्य भव्य की बात नहीं है। वह मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के लायक नहीं है, सम्यक ज्ञान के लायक नहीं है, सम्यक त्यार्थ के लायक नहीं, वह मोक्ष के लायक नहीं। वह मोक्ष के अयोग्य है, अनक्वालिफाइड। इंद्रिय सुख को सुख मानता है। जो इसको सुख मानेगा वही तो मांगेगा। इसी को भगवान मिलेंगे तो यही मांगे भगवान। और सकाम भावनाओं में यही लिखा भी, पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश पद प्रतिष्ठा भोग निरोगता, यही मांगे। भैया विचार करो, मेरे न क्या कछु और ईश, ये कहां से कब आएगा? एक दृष्टांत दिया था। रास्ते में चल रहे हो, एक 10 रुपए का सिक्का हो तो चाहे कोई बच्चा भी उठा लेगा, ईमानदार नहीं उठाएगा, लेकिन बच्चा उठा लेगा 10 रुपए।
लेकिन तमाम कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसको तो कोई नहीं उठाता। और देखो मोह की दशा, वो बच्चा 10 का सिक्का उठाए तो ये भाई खड़े थे, क्या रख ले। अरे भाई अचौर के संस्कार डालने वाले तो ये कहेंगे भैया पढ़ो रहने, तो का मतलब तुझे क्या लेना है? सब मंदिर में डाल दिए गोलक में। अरे मंदिर में गोलक में डाल, कमाए के न्याय की कमाई डाल। काऊ दे दिए। अरे भाई विचार करो, पाप देने लायक होता है कि जाने कौन के हाथ पड़ेगो? अरे का लेने देने तुम्हें कौन के हाथ पड़ेगो? रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज उठाना नहीं चाहिए। नंबर 1 की बात तो यही है। नंबर 2 की बात यह है, अगर उठाएं तो उसको किसकी है ये तलाश करके उसके पास पहुंचाने का प्रयास करें। नियत स्थानों पर जमा कराएं। जैसे विद्यालय प्रांगण में है, कहीं ऑफिस में जमा, सर ये हमको ये चीज मिली है, अब वो अनाउंस करेंगे, पहुंचाएं। सरकार की यहां भी व्यवस्था है, या तो उठाओ मत, या फिर इतनी ताकत हो तुम्हारी फिर लगो कि भैया कौन की है, का नाम है, पहुंचाओ फिर वो। अरे आप तो जैन हैं, जिस घाट से पानी भर करके छान करके लाते हो उसी घाट पे बिलछानी करके आते। हमने आपको व्यवहार जीवन का सूत्र बताया, पुण्य की कमाई पुण्य में लगाओ और अपनी कमाई अपना ज्ञान दर्शन अपने में लगाओ। बस यही सियाना काम है, चतुरता का काम है। अब पुण्य की कमाई पाप में लगाओ और अपना उपयोग विषयों में लगाओ। अब कहां से सुखी होगे? अपना उपयोग, अपना जो उपयोग है, अपना ज्ञान दर्शन है, अपना समय शक्ति है, वो तो शरीर में विषयों में संयोग में लगा दिया। और पुण्य की कमाई है वो पाप में लगाई, वो भी पाप में ही लगा दिया। अब क्यों? सुख बुद्धि पड़ी है, अपनत्व पड़ा। भगवंतों जैसा सम्यक दृष्टि चाहिए, ज्ञान। भगवंत जैसा श्रद्धान, जैसा भगवान का श्रद्धान है वैसा ही अपना श्रद्धान है। कोई भगवान 24 तीर्थंकर वर्तमान में हो गए, बाहुबली है और जम्बू स्वामी आदि और भी सामान्य केवली 700 केवली आदि अनेक हो गए। 20 तीर्थंकर तुम्हारे विदेश क्षेत्र के हैं। त्रिकाल संबंधी 30-24 की आप पूजा करते ही हो। ये बताओ, एक आध तीर्थंकर ऐसा बताओ जो देह को अपना मानता हो। भगवान जैसा श्रद्धान माने देह हमारी नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। ध्यान रखना, ये परमार्थ है, परमार्थ का कथन है। इसके साथ में व्यवहार लगाएंगे तो क्या करेंगे? सुनो, ये दुर्लभ देह है, विषयों में खोने लायक नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में एक लाइन आपको याद बताई है। देखो, देह को अपना नहीं मानना ये बात परम सत्य है, लेकिन देह पड़ोसी है। पड़ोसी से बिगाड़े हुए काम नहीं चल रहे हैं। ये देह भिन्न है, जड़ है, असुचि है, विनाशी है, ये वैराग के लिए कथन है। लेकिन ध्यान रखना, जैसी है वैसी है, मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त भूत भी है। इसलिए अज्ञान से, अज्ञान माने मैं आत्मा हूं, वो अज्ञान की बात नहीं कर रहे। ऐसा ज्ञान न होना अज्ञान है। क्या मैं आत्मा हूं, वो अलग बात है। अज्ञान से माने कब इस देह के साथ में कैसा व्यवहार हो, कब उठें, कब सोएं, कब खाएं, कब पहनें, कितना सोएं, कितना खाएं, कितना पहनें, कहां घूमें, कहां बैठें, कहां उठें, कहां सांस लें। इस देह संबंधी ज्ञान और फिर देह से भेद ज्ञान अलग बात है। समझ में आना? तो
ये देह पड़ोसी है और मोक्ष मार्ग का निमित्त है, साधना का निमित्त है। इस देह के द्वारा हमें तपस्या करना है। यह तन पाए महातप कीजिए। इसलिए अज्ञान से नंबर 1, नंबर 2 प्रमाद से आलस्य की शरीर बिगड़ता है। जैसे ज्यादा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे ज्यादा आराम भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा आराम, आराम से पड़े। ध्यान रखना, जो जीव काम से बचने की कोशिश करते रहते हैं, उनने दिमाग अपना सेट कर लिया, जो करें तो करने दो, अपन को अपना काम करना। अपना काम नहीं, ऐसे नहीं होता आलस्य से। अपना काम जानते भी नहीं हो अभी। अपना काम है अपने को आप रूप अनुभव करना, करो। दूसरी बात, अब व्यवहार न से घटाओ तो ये सब अपना काम है। वे अपने काम नहीं है जिन्हें अपने काम मान लिए, वे पाप के काम है, जे पुण्य के काम है, जे धर्म का काम है। तीनों अलग अलग समझ लेना चाहिए। देह को अपना मान करके जितना भी चिंतन चल रहा है, जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जितना भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना, घूमना फिरना, चेष्टाएं चल रही हैं, वे सब पाप के काम समझ लेना चाहिए। भगवंतों का दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, सेवा, भक्ति, विनय, ये अपना काम है। पुण्य का काम है, और अपने को आप रूप अनुभवना, ये धर्म है, धर्म का काम। पुण्य के काम को लोक व्यवहार में अपना काम कह दिया जाता है, धर्म का काम है। भैया वो धर्म को काम है, क्या कर रहे थे? धर्म का काम है माने इस काम के द्वारा धर्म साधो। मंदिर का काम है, अरे मंदिर का काम घर से ज्यादा है। एक बार बताया था ना भैया, कोई एक आदमी मंदिर की व्यवस्था में, तो कोई बात है, हमने कि भैया घर घर चले आ, बोले कौन हमारे लड़का को ब्याह है? नहीं, लड़के का विवाह पाप का काम है, कैसी बातें करते हो? वहां तुम बुलावा देने जाओगे, वहां सवेरे संध्या तक लगे रहोगे, और जो समर्पण त्याग करोगे उससे तो पाप होगा भैया, मोह का काम है। और यहां तो आप सवेरे से लगे रहोगे, बुलाने जाओगे, बैठाओगे, उठोगे, काम करोगे, ये तो पुण्य का काम है। भोजन करना सवेरे शाम तक, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, ये समझ लेना। सवेरे आप उठे, घर से आपको पानी मिल गया, पुण्य खर्च हुआ है आपका। आपने पानी, आपको किसी ने पानी दिया, आपको पानी मिला, ये पुण्य का नहीं, पुण्य का उदय है, पुण्य खर्च हो रहा है। और आपने किसी को पानी दिया, ये पुण्य की आमदनी है। आपने भोजन किया, ये पुण्य खर्च हुआ है। आपने किसी को भोजन कराया, आपने कपड़े अपने लिए बनवाए, पहने, ये पुण्य खर्च किया। और आपने एक धोती दुपट्टा, एक छन्ना प्रछाल का, एक पानी छानने का छन्ना, या कहीं से किसी को गरीब के लिए एक ड्रेस, एक वो दी, वो पुण्य की आमदनी हुई। देने में आमदनी है और लेने में खर्चा है। उन्हें खर्च कर रहे सवेरे संध्या तक, बोलो वहां गए, ये तखत हमको मिल गया, वे आए और बैठ गए, ये पुण्य खर्च हुआ, पुण्य से मिला, खर्च कर रहे। हमने किसी को आसन दिया तो आ भैया बैठो, इनके लिए चटाई डाल दे, ये पुण्य का काम है, आमदनी है। जिन्होंने ये दिमाग सेट कर लिया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना, जो हो जो करें सो करने दे, उनको काम है, बिनको काम है, बिनको काम है, अपन तो गाओ बजाओ, नाचो कूदो। हम ये कह रहे हैं भक्ति के संबंध में कितना अपन अपनी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए अतिथ संविभाग में सेवा, वैयावृत्ति, दान और पूजा, एक तीनों अंतर्गत है। ये भी भक्ति है,
एक बीमार साधर्मी बीमार है बेटा, तुम अपनी जाकर के भक्ति करने चले गए। तुम्हारी झूठी भक्ति है। सेवा करो, पहले सेवा करो वहां बैठ करके। इतनी मानी रेडीमेड हमारी आदत हो गई है, रेडीमेड व्यवस्थाएं मिल गई और हमने अपनी गा बजा दिया सो भक्ति मान ली, शास्त्र पढ़ लिया सो स्वाध्याय मान लिया, और ने रुपया पैसा कच दे दिवा दो, ले लो, ले सो कछु नहीं। उसका अंश नहीं, जो हमारी आमदनी है उसका 10वां 6वां 4था हिस्सा नहीं, लाखों रुपया था में से 10-20 रुपया दे दे, 10-5 रुपये सो हमने दान मान लिया। और ने कहा एक बाजार को छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, सो हमने संयम मान लिया। अरे रे प्रभु, विचार करो, सोचो, ज्ञान के बिना अंधापना हो रहा है, ज्ञान बिना सब अंधा लोग। और पूजा तो हम करते हैं, दान तो हम दे रहे हैं। कितना देते हो और कैसे देते हो और किसे देते हो और किस लिए देते हो, एक तो सोचो पहले। नियम तो हम पालते हैं, कैसे पालते हो, कितना नियम पालते हो, काय के लिए नियम पालते हो। परमार्थ नियम को समझा, व्यवहार नियम को समझा, अंतरंग नियम को समझा, बहिरंग नियम को समझा, कुछ सुध बुध ना रही है। देखो भाई, अलग से मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये वैद्य और नाड़ी का नहीं है, तुम्हारी नाड़ी देख के तुम्हें दवाई दे देंगे। एक ही रोग है और एक ही इलाज है। जिनमें ऐसा दोष दिखे कि हम में ऐसा दोष है तो दूर करने का उद्यम कर लेना। क्या करें, हमें कोई बता दे, हमें गलती हमें बता दे। तुम्हारी गलती तुम्हें नहीं मालूम पड़ रही है तो तुम्हें कैसे बताएगा कोई, बताएगा तो बुरा लगेगा। विचार करो भाई, अपना दोष दुनिया से छिपा सकता, अपने से कैसे छिपाएगा ये बता। और हमें मालूम ही नहीं, इसका मतलब है अहंकार में हम अंधे हो रहे। और एक बात हम आपसे कह रहे, पर्याय स्थूल है कि स्वभाव स्थूल है? पर्याय स्थूल है कि स्वभाव स्थूल है? पर्याय स्थूल है। जब आपको पर्याय की गलती ज्ञान में नहीं आ रही तो त्रैकालिक स्वभाव कैसे ज्ञान में आ जाएगा ये बता। कोई कहे हमको जी कागज नहीं दिख रहा है और इस पर लिखा है अक्षर दिख रहे, वैसे ही अपने को मान बैठे हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं। गलती हमारी का हमें पतो नहीं, गलती तुम्हें पतो नहीं। और जो पतो है अपने काम करो, अपना काम करो, जो लगो जो करने सो करे, अपन कोई मतलब नहीं, अपन तो गाँव बजा। ये छल नहीं है, ये छल नहीं है। भैया विचार करो, उपयोग को सूक्ष्म बनाओ। दिखेगी गलती के, ये बताओ गलती क्यों नहीं दिखती? सही समझोगे तो गलती दिखेगी। ये तो गलत लिखा है, कौन कह सकता है जिसके ज्ञान में सही हो? बोलो, ये आपका चश्मा है? नहीं, हमारा नहीं है। आपने कैसे कह दिया? आपके ज्ञान में आपका चश्मा है। भले चश्मा घर रखा हो लेकिन ज्ञान में आपके है कि नहीं? लड़के को छोड़ दो, बोलो तेरी मां कौन सी है? इनमें कोई नहीं है। कैसे कह दिया उस बच्चे ने? उस मां उसकी कहीं भी हो लेकिन उसके ज्ञान में मां का रूप बसा हुआ है कि नहीं? किस बल से कहते हो ये हम नहीं है, शरीर हम नहीं है? कैसे कह रहे हो कि पढ़ ली सुन ली सो कहने लगे? ज्ञान में आत्मा बसता है तब ये बात समझ में आती है देह हम नहीं है। और जो ये जानता है ज्ञानी देह हम नहीं है, वो उसकी योग्य चर्या होती है, योग्य आहार विहार निहार होते हैं, श्रावक चर्या होती है उसकी, वो भ्रष्ट नहीं होता। देह पड़ोसी है, पड़ोसी से बिगाड़े काम नहीं चलेगा। तुम्हारे देश का सूत्र है पड़ोसी की रक्षा में अपनी। आपके परिणाम फिर संकलित होंगे, चिल्लाओगे अब मरे भैया अब नहीं सहन होता। अभी आपसे कहें भैया नेक जैसी तबीयत है, नेक ध्यान रखो, हाँ खुद गल है वो तो मैं अपन क्या करना है,
उद्गल क्रिया है। और नेक ज्यादा हो जाएगी सोई कर रोगे, फिर डॉक्टर साहब आप बताओ क्या करें। फिर भक्ष वक्ष खाने को तैयार हो जाओगे, रात दिन करने को तैयार हो जाओगे, सबरे के लिए तैयार हो जाएगी। क्या मोह भीतर छोड़ी छूट गया है। शब्द बदलने से मोह नहीं छूटता, थोड़े से विचार बदलने से भी मोह नहीं छूटता। उपयोग अंतर्मुखी हो तो मोह छूटता है, आगम के अनुकूल विचार हो तब मोह छूटता है। जो जान दे अपानम मोहो खल जात तसलयम, जो हमने बोल दिया है सो है। को जान दे अपानम, जो जान दे अरहंतम सो जान दे अपानम। चेहरा तुम किसको अपना चेहरा दिखता है? जो दर्पण के सामने खड़ा होता है। दर्पण के सामने खड़ा नहीं है तो नहीं देखने। ऐसी ही निमित्त नैमित्तिक विधि है, हम क्या करें बोला, ऐसी निमित्त नैमित्त। पड़ोसी से बिगाड़े काम नहीं चलेगा। अरे पड़ोसी के घर में पकवान बनेगी, सुगंध तो आएगी कम से कम तुम्हारी। और पड़ोसी के घर में अगर आग लगेगी तो धुआं नहीं आएगा, धुआं तो आएगा। और अगर तुम लापरवाह, हमें का मतलब पड़ोसी के लगी है, थोड़ी देर में वो आग बढ़ करके तुम्हारे घर में घुस जाएगी। शरीर के लक्ष्य से फिर तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। ध्यान रखो, शरीर को लापरवाही से, अज्ञान से, प्रमाद से, आलसी जीवन की शैली बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिम्मेदारियों को लेने से बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए। जो जी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते वे अनाथ होकर के डोलते, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम नहीं जानते भैया, हम नहीं, हमारे जो लोग काम किए तो तुम्हें रखे रहो और अब तुम जाओ। जिनको गोद में उठाया, हम तो कह देते, स्पष्ट कह देते, भैया बच्चे को गोद में उठा करके तुमने खिलाया पिलाया, उसकी गंदगी साफ करी, अब बुढ़ापे में तुम उठने लायक नहीं हो, वही उठाएगा तुम्हें। जिम्मेदारियों से बिल्कुल बचना चाहते हैं और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा देंगे, ए तू क्या को लगो, तो क्या करने, तू हटिया, तुम क्या को लगे। ये बिगाड़ने की बात नहीं। कई घरों में ऐसी गलतियां होती हैं, बड़े बूढ़े बैठे, माँ या पिता कोई भी हो, है उन्हें कहा बेटा यहाँ आना, जा पान लेना। वो माँ सुन रही थी, सुन तू जा, तो क्या करने, तू जा। ये नहीं मालूम कल हमारे साथ में बच्चे का यही व्यवहार होगा, तू जा, तू अपना होमवर्क कर ले। अरे माँ का काम ये है, नहीं दादाजी क्या कह रहे सुनो, पहले हम काम होमवर्क कर रहे, अरे कर लेना, इससे बड़ा वर्क कौन सा है? गुरुजनों की सेवा से बड़ा काम कौन सा है, जी तो बता दो पहले तुम्हें। मैंने बिल्कुल दिमाग की बिल्कुल उल्टा उल्टा दिमाग चलता है। जिसके लायक हैं हम, ये काम हमें सौंपो, पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करना चाहिए। कहीं भी खड़े हो, ध्यान रखना, कहीं भी। ये हमारी लोक व्यवहार की बातें हैं। भेद ज्ञान होने पर कसाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि अयोग्य परिवर्तन नहीं होता। और भेद ज्ञान का क्या फल है? बातें सूक्ष्म हैं। अयोग्य परिवर्तन होता नहीं, और अयोग्य परिवर्तन का अहंकार नहीं होता। हम सेवा कत कत मरे जा रहे और कोई है ही नहीं, अब बता हम ही कत रहे, हम खोलो करें, सब करें, सबकी जिम्मेदारी है। अरे सबकी सब जाने, हमें क्या लेने देने, क्या लेने देने हमें सबसे। तुम तो निर्मोही हो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, अब सब कहां से आए गए? विचार तो करो भाई, विचार तो करो।
शरीर पड़ोसी है अज्ञान से, आलस्य से, कुपथ से, खोटे विचारों से, खोटे आहार विहार से। इस शरीर को बिगाड़ो मत, नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं साध पाओगे। बातें कर लियो चाहे कछु। हाल कहने लगा तो अब आप जो अब बढ़ गओ, अब बताओ खांसी हो गई। खांसी न हो जाए इस बात को पहले सोचो ना। देखो पुद्गल अपना परिणमन करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, सही है, लेकिन स्यात्, ध्यान रखना, परमार्थ से व्यापकपना नहीं होता, इसलिए करता नहीं, ये कहा गया। लेकिन दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, ये किसने कह दिया? वो गलकम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है तो ये बताओ, जी तुम्हारे साथ में जो कर्म बंधे हैं, शरीर बंधे, ये कौन ने बांधा है? तुम्हारे साथ पत्नी है, वो कौन ने तुम्हारे गले बांध दी? तुम्हें तो ब्याह भी गए थे, बता कौन ने बांध दी? ये हमारे गले में आफत बांध दी, कौन ने बांधी? तुम्हारी राग से तुम्हें ब्याहने गए, तुमने ही उस नरियल को स्वीकार। अब क्या करें भी, सब जने जिद करने लगे, सब जने बैठ गए, हमारा तो मन जे तो हमें कछु नहीं करना है। मन झूठा था, निर्णय नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, संकल्प नहीं था, समझ नहीं थी। सच्ची कह रहे झूठी कह रहे बोलो आप। अब तुम दोष दोगे कि पिताजी नहीं माने, कि अम्मा नहीं माने, कि मामा नहीं माने, कि चाचा नहीं माने। अरे तुम नहीं माने, सही बात तो ये है। ये आफत तुम्हारे गले में बांध कौन न दी? क्यों भाई? ये दुकान की आफत कौन ने लगा दी तुम्हें? ये चाबी कौन ने तुम्हें, ये चाबी कौन ने सौंप दी तुम्हें? अरे तुम्हें ने लाई है राग से, और आगे से ले। विचार करो भाई, पर को आपा पर का ज्ञान चाहिए, इसमें सब अंतर्गर्भित हो गया पूरा का पूरा। आपा पर का ज्ञान हुआ तो पर का पर रूप ज्ञान अपने आश्रय बिना नहीं होगा। आपको आप रूप जब जानेगा तब पर को पर रूप जान पाएगा। जब तक आपको आप रूप नहीं जानेगा तब तक पर को पर रूप नहीं जान पाएगा। परमार्थ से व्यवहार अलग है। जिनागम के अभ्यास से पर को पर रूप नहीं जानेगा, जब तक ये नहीं जानेगा कि हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, तब तक अपने को मैं आत्मा हूं ये समझने की पात्रता नहीं। सुनेगा तो, लेकिन समझेगा नहीं। यहां श्री गुरु कहेंगे आप तुम आत्मा हो। यार क्या कह रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा। हमें तो भूख लगी है, वहां तो माथे पिरा रहो, तुम्हें जी चल रहा होगा भीतर, हमें नींद आ रही। अब आप कह रहे हो ठीक है आत्मा है होंगे भैया। अब गुरु कौन झूठ बोलेंगे? उन्हें क्या स्वार्थ है? अरे वे तो नहीं बोलेंगे, उन्हें स्वार्थ नहीं है। तू स्वार्थी क्यों हो रहा है ये तो बता दे पहले। कैसी भक्ति है तेरी? एक प्रभाती थी, बड़ी व्यवहारिक लाइन लिख दी, यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। अरे एक स्त्री भी पति को सोने के बाद फिर सोएगी और पति के जगने से पहले जगेगी। विचार करो, जग जाओ जग जाओ जग जाओ भाई। ये आंखें खुलने का नाम जगना नहीं है, देह को भिन्न अनुभव करो, अब भक्ति आएगी तुम। एक दृष्टांत भी दिया था, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एकदम बढ़िया टॉप किया, उसको बच्चे को जितनी अध्यापक के प्रति भक्ति होगी, फेल होने वाले की कभी होगी नहीं, कभी नहीं हो पाएगी।
मास्टर ने कुछ पढ़ाओ ही नहीं, मास्टर ने फेल कर दो, वो ऐसी मास्टर मास्टर करेगा। और जिसने टॉप किया वो जवड़ा पहुंचेगा, पांव पकड़े, महाराज गुरुजी काहे आपकी मेहनत सफल हो गई, आपको आशीर्वाद सफल हो गया। गुरुजी ने कहा करो मेहनत तूने करी, बेटा हमने कहा करो तुमने मेहनत करी, तुमने पढ़ो लिखो, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। अरे नहीं, हम क्या कर सकते, हम क्या लायक थे, आपको आशीर्वाद, आपका दिशा निर्देशन, हमारा क्या है। कौन बोल पाएगा? फेल होने वाला लड़का कभी बोल सकता है? तो दुखी व्यक्ति को कभी भक्ति हो सकती है? कभी नहीं हो। आप डॉक्टर कितना ही योग्य बना रहे, लेकिन जिसकी औषधि से उसको लाभ नहीं हुआ वो डॉक्टर बहुत होशियार होंगे, ठीक है, काय का बात है। हम गए थे, दिखाया आए थे, फिर हमें तो कुछ लाभ नहीं होंगे। ऐसे यहां जिसका दुख दूर हुआ है, जिसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई, उसको भक्ति उमड़ती है। हे प्रभु, हम तो भटक रहे थे, हम तो भटक रहे थे। जब भटकते भटकते आपके समीप आए और आपकी वाणी सुनी, देह से भिन्न आत्मानुभव, आनंद मिल गया हमको। अब बता, भक्ति सम्यक दृष्टि को होगी कि मिथ्या दृष्टि को होगी? बातें बनाएगा मिथ्या दृष्टि। भक्ति के नाम पर क्या करते हैं ये बताओ? अहंकार। हम भक्ति, अरे झूठी भगत ये दरे, झूठे सुख की आस, इंद्रिय सुख की आशा को लेकर के जो भक्ति की जा रही है वह झूठी भक्ति है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए, वीतरागता की प्राप्ति के लिए, उसकी भावना सहित जो भक्ति है, स्वरूप की लक्ष्य पूर्वक भक्ति है, दृष्टि पूर्वक भक्ति है, वह सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति भक्त को भगवान बनाएगी। अब सच्ची में भी निश्चय और व्यवहार दोनों घटेंगे। क्यों? सच्ची भक्ति व्यवहार, सच्ची भक्ति बोलो। भगवंतों की दशा को देखकर ऐसा ही होने की भावना, स्वरूप की प्राप्ति, ऐसी दशा हो मेरी, ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। भगवंतों के स्वरूप का चिंतन करना, भगवंतों द्वारा बताए गए अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये व्यवहार की भक्ति है। व्यवहार भक्ति, व्यवहार भी सच्चा सम्यक ज्ञान का अंश है। निश्चय न व्यवहार न सम्यक ज्ञान के अंश है कि नहीं? प्रमाणिक देश है। अब ये व्यवहार होगा और भगवान द्वारा बताए गए अपने स्वरूप का चिंतन, ये तो व्यवहार भक्ति हो गई। और भगवान द्वारा बताए गए अपने स्वरूप का अनुभवन, ये निश्चय भक्ति। दो चार निश्चय के शब्द जोड़ लिए तो ये निश्चय भक्ति हो गई, और जो व्यवहार की कुछ हो गई तो व्यवहार भक्ति हो गई। अरे शब्दन में ही निश्चय और व्यवहार कर लो तुमने। सोचो, स्वरूप का अनुभवन व परमार्थ भक्ति है, और स्वरूप का चिंतन, स्वरूप की भावना, स्वरूप की वह वहां तक व्यवहार है। अब जहां आप खड़े हो वहां से चलना शुरू कर। अगर स्वरूप का भान नहीं तो स्वरूप का भान कर, पहले ज्ञान करो, तब तुम्हारे अंदर में ललक होगी। भक्ति के लिए पहले ये बात समझना होगी कि राग के अभाव से सुख होता है, राग की पूर्ति से सुख नहीं होता। जिसे हमने सुख माना वो सुख नहीं है, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। अपन तो आराम से परे है। अरे 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 2 मिनट लेट हो गए। एक ऐसी आदत पड़ जाती है बात बात में झूठ बोलने की, और बात बात में 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए। अरे अरे अरे, ये बहुत गलत शैली है जीवन। ऐसे जीव कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। समय को नहीं पकड़ पाओगे, समझदार को। जब सामने से ट्रेन निकले तब कहना 2 मिनट ही तो लेट भाई थे, हम ज्यादा थोड़े, 2 घंटे थोड़े ही हुए थे। 2 मिनट लेट हो चाहे 2 घंटे लेट हो, ट्रेन तो गई जो गई। चाहे तार 1 मीटर छोटा हो, चाहे 1 मिलीमीटर छोटा हो,
बल्ब नहीं जलेगा। ऑन और ऑफ में क्या होता है, कितनी दूर हो जाता तार, 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर पूछ रहे, बस टच हुआ। भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान के बताए हुए स्वरूप का आचरण करना, ये भक्ति है। भक्त अहिंसक सम्यक भी होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, अहिंसक होता है। हिंसक को भक्ति कहां से आएगी? झूठ बोलने वाला कैसा भक्त होगा? चोर को भी भक्ति होती है। अब हम तो इस देश में सुना है चोर घंटा चढ़ाया था अपने, लेकिन ये बताओ घंटा चढ़ाए हुए से क्या हो जाए? कहे चोरी नहीं छोड़े और घंटा चढ़ाए वो तासे कैसे काम चल जाए? ये तो बताओ कि हम तो हर साल घंटा चढ़ाए आते। अरे घंटा तो चढ़ाए आते, भगवान ने कहा, माता ने कहा, सो तो तुमने सुना नहीं। जिनवाणी माता कह रही है कुछ सुनो। जो विषय सुख को सुख मानकर उसमें आ सकते हैं, उसकी भक्ति झूठी है। झूठी भक्ति जानते हो कुछ? क्या है झूठी भक्ति? झूठे सुख की आस पूर्वक, झूठे सुख की आस पूर्वक जो अंदर में तुम्हारी गिड़गिड़ाहट चल रही है, वो झूठी भक्ति है तुम्हारी। और हमको इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, इंद्रिय ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान आप जैसी वीतरागता चाहिए। इसके बाद सच्ची भक्ति का प्रारंभ हो सकता है आपका। बहिरात्मा केवल भक्ति को भी बाहर में देखेगा, अंतरात्मा भक्ति को भी अंतर में देखेगा। और नहीं तो ये बताओ मुनिराज को बड़ी भक्ति है कि श्रावक को बड़ी भक्ति है? मुनिराज को तो वे तो ढोलक लाओ, बुलाओ, गाओ, मंदिर आओ, ऐसे बैठो, ऐसे प्रोग्राम ये तो नहीं करते हो, फिर कौन सी भक्ति होती है? ये संसार अपार महासागर जिन स्वामी, ताते तारे बड़ी भक्ति नौका जग नामी। चारित्र भक्ति, श्रुत भक्ति, 10 भक्तियों में लिखी है ये। दर्शन भक्ति, अरे दर्शन की भक्ति अलग बात है, दर्शन स्वयं भक्ति है। जब तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो ये बात भक्ति क्या है तुम्हारी? भगवंतों का विश्वास है, भगवान के बचाए हुए वचनों का विश्वास है। भगवान ने जिसे पाप कहा है, जिसे दुख कहा है, उसे तुम सुख मान रहे हो, धर्म मान रहे हो, कह रहे हो हम भक्ति कर रहे हो। जिसे भिन्न कहा है उसे तुम अपना मान रहे हो, जिसे हे कहा उसे उपादेय मान रहे हो, वो कह रहे हम भक्ति कर रहे हो। इसका नाम है झूठी भक्ति। क्या सुंदर वाक्य लिखा है, सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। सच्ची भक्ति में अब 2 भाव ले लेना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। एक तो वितराग भाव रूप भक्ति, शुद्धोपयोग रूप भक्ति, ठीक है ना, और एक उसके साथ बरतने वाला प्रशस्त राग रूप भक्ति। प्रशस्त राग रूप भक्ति समझ गए होगे? स्वरूप का चिंतन, आकार का अवलोकन, वचनों का श्रवण, निकटवर्ती होना, उनके बताए हुए नियम संयम का पालन करना, ये सब व्यवहार भक्ति, प्रशस्त भक्ति है। अब ये व्यवहार भक्ति जो आपकी आई सच्ची भक्ति में, तो ये बताओ इस भक्ति के साथ में आप चलो, कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा? परमार्थ के लिए व्यवहार है। जिला दर्पण आना, तो दर्पण काहे के लिए मांग रहे हो? अपना चेहरा देखने के लिए। काहे के लिए? अपना चेहरा अधूरा, अपना चेहरा सजाने के लिए।
देखने के लिए, केवल देखने के लिए कि सजाने के लिए? बताओ। और जैसे ही दर्पण में देखा, ओ भैया जी तो ये लगू, तो हाथ एकदम रगड़ेगा कि नहीं? तौलिया ले, नहीं तौलिया देना, जरा पानी लेना, जरा मुंह धो ले। ये किसने कहा? दर्पण ने कहा कुछ? दर्पण ने कुछ कहा? लेकिन दर्पण में ज्ञान हुआ ये मलिनता है, आपके ज्ञान ने तुरंत निर्णय कर लिया ये मिटाने लायक। भगवंतों के सामने खड़ा हुआ, ये राग दुख रूप है, ये राग मिटाने लायक है। मेटो राग कुटे, रहना मेरा स्वरूप। फिर हम देखते ये राग कहां रहता है, क्यों? उस रागादिक भाव को मिटाने के लिए बार बार स्वरूप का स्पर्शन करना। तो महाराज प्रशस्त राग रूप जो व्यवहार भक्ति है वह तो पुण्यबंध का कारण है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर उस ज्ञानी उस भक्ति में क्यों प्रवृत्ति है कि अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, कुस्थान राग निवारणार्थम या विनोदार्थम, खोटे स्थान के राग को मिटाने के लिए, अशुभ राग को मिटाने के लिए ज्ञानी इस प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करते हैं। ये तो एक वाक्य हो गया, सूत्र हो गया। बोलो, सवेरे से उठकर शरीर में लग जाने के निषेध के लिए सवेरे उठ करके सामायिक करते हैं, और नहीं तो शरीर में लग जाओगे और क्या करोगे? सवेरे का समय प्रमाद में गमाने से बचने के लिए दर्शन पूजा, विकथा के बचने के लिए धर्म कथा स्वाध्याय, अनर्गल प्रवृत्ति से बचने के लिए ये। क्योंकि इस भूमिका में निरवलंबी दशा कैसे रहेगी? स्वरूप में तो रह नहीं पाओगे। जब स्वरूप में नहीं रह पाए तो ये नहीं करोगे, क्या करोगे? अशुभ चिंतन से बचने के लिए तत्व चिंतन है। कोई स्थान के निवारण के लिए ये कोई स्थान है का? ये कोई स्थान है? व्यसनों के स्थान, विषयों के स्थान, पाप के स्थान, ये कोई स्थान है? जैसे शील के प्रसंग में जहां अनाचारी वैश्य आदि के है ना वैसा, वे कोई स्थान कहलाते। ऐसे ही भैया विषयों के स्थान वे कोई स्थान है। अगर यहां का राग नहीं होगा तो घर के राग में लगे, नहीं तो यहां नहीं बैठे होते तो बताओ क्या कर रहे होते? और जो यहां नहीं बैठे वे क्या कर रहे बताओ? स्वरूप में लीन है। अरे भैया कहां स्वरूप की बात है? जो यहां नहीं बैठे, दुकान पे बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, बाजार में घूम रहे हुए हैं, नहा रहे हुए हैं, दतौन पहन रहे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे, यही तो कर रहे हुए। ये सब कोई स्थान है? कोई स्थान है? कोई स्थान से बच गया विचारना। भक्ति जो जैसा होगा उसकी भक्ति वैसे ही होगी। मुनीश्वर से ये नहीं कह पाओगे आप, अब महाराज आओ आबू दो कचौड़ ले ले। संयमी को आहार संयमी होकर के ही दे पाओगे आप। वीतरागी की भक्ति राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव को पहचान करके ही कर पाओगे। राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव को नहीं पहचानोगे और वीतरागता को सुखरूप नहीं मानोगे तो सच्ची भक्ति नहीं कर पाओगे। संयमी को आहार कैसे कर पाओगे? संयमी की सेवा कैसे कर पाओगे? हम कई बार कह देते, अब तुम्हें न अभाल जाएगा दुकान देखने, घर देखने, कल ये आप आ जा, पूरा समय देंगे हम नहीं पूरा समय ना तुम दे पाओगे ना हम ले पाएंगे। रोटी खाओगे कि नहीं जाएगा, सोओगे कि नहीं खाओगे, पूरा समय हमें कैसे दे दो? अरे सोचो, आप कह दो दुकान पे जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे घंटा 2 घंटा कम चले जाओगे तो घंटा 2 घंटा दे दोगे, वो अलग बात है। पूरा समय कैसे दे दोगे? और कैसे हम ले लेंगे कि यहीं बैठे रहो, यानी रोटी का हम खवाएंगे हम बैठ के तुम्हें? अरे भाई घर जाओगे रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? निबटने जाओगे, सोने जाओगे, पूरा समय दे देंगे, कैसे दोगे? सोचो समझो विचार करो। अरे रे भाई, निरंतर तो एक आत्मानुभव ही किया जा सकता है, दूसरा कोई कार्य निरंतर नहीं किया जा सकता।
अपने में अनंत काल रहा जा सकता है और कहीं भी अनंत काल नहीं रहा जा सकता। अब आप जा रहे, हमने कहा भैया मोक्ष नहीं है, हम क्या करें? मोक्ष में आते हैं जाते नहीं, लेकिन यहां तो आना है और जाना है, आना है जाना है। बहुत दिन हो गए, अरे हम सबके हैं भैया, सबके हैं और को के नहीं हैं। हमारे भरोसे मत रहना, हम तुम्हारे उदय से परिणाम से होने वाले दुख सुख को हम बांट नहीं पाएंगे, क्या करें? लेकिन इन बातों को हंसी में मत उड़ाना, ध्यान रखना। सच्ची भक्ति, व्यवहार भक्ति, निश्चय भक्ति है, अभक्ति ना हो जाए कभी। कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा गाथा में? अभक्ति ना हो जाए, हमको कोई कछु कह रहा हो उल्टी सीधी, हमको अभक्ति ना आ जाए कभी। कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे माथर में, सुनकर वचन उसके अरे न अभक्ति हो जिन मार्ग में। हमारे हृदय में कभी अभक्ति ना हो जाए, अविश्वास न हो जाए, निरंतर विश्वास बना रहे, भक्ति बनी रहे, बस मंगलमय जीवन और मंगलमय भविष्य। ओम नमः।